आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिज्म यानी फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड डिफिनीशन, डिफरेंट टाइप सॉलिड एंड फ्लूइड की डिफिनीशन पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। फिर यूनिट एंड डायमेंशनल टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में देखेंगे। फिर प्रोडक्शन ऑफ कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं उसको देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी के बारे में। फिर इसके बाद देखेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी, फील्ड एंड एक्सेलरेशन, कंटिन्यूसली इक्वेशन 1 and 3 डायमेंशनल डिफरेंट फॉर्म और स्टीम लाइन, स्टिक लाइन, पाथ लाइन, फ्लूइड डायमेंशनल, बर्नौलीज इक्वेशन, एप्लीकेशन उसकी, फिर वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटो ट्यूब्स। हाइड्रोजन पावर प्लांट, हाइड्रोजन पावर प्लांट हाइड्रोजन में होता है, वाटर पावर बोल सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होता है उसे वाटर साइकिल भी कहा जाता है। फिर इनिशियल एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन पावर प्लांट। हाइड्रोलिक मशीन पावर प्लांट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर मशीन देखेंगे, टरबाइन देखेंगे, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट, डिफरेंट एंड हेड एंड इफिशियंसी ऑफ टरबाइंस देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस देखेंगे, इम्पल्स टरबाइन देखेंगे, पेल्टन टरबाइन देखेंगे, रिएक्शन टरबाइन देखेंगे, फ्रिक्शन, केपलर एंड पेल्टन टरबाइन के बारे में देखेंगे। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन, ओवरव्यू ऑफ माइक्रो स्मॉल पावर प्लांट क्या होता है, मिनी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है और स्मॉल हाइड्रो सिस्टम क्या होता है। स्मॉल हाइड्रो सिस्टम क्या होता है उसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। फिर ये जो कंपोनेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है उसके सारे ये कंपोनेंट है। डिवर्जन, स्ट्रक्चर्स, डिलीटिंग्स, अरेंजमेंट, 4 टैंक और बैलेंसिंग, रिजर्वायर, पिन स्टॉक एंड पावर हाउस, रन ऑफ रिवर विथ एंड विदाउट पेंच। इसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीट सेलेक्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर इन इंडिया। फिर हम नेक्स्ट इन सब जितने भी ये सारे सिलेबस थे इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन फ्लूइड मैकेनिज्म देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिज्म में बी डिफाइंड एज that branch of engineering science which deals with the behavior of fluid under the condition of rest and motion। फ्लूइड मैकेनिज्म जो होता है वो इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है और उसके अंदर हम उसकी जो फ्लूइड की बिहेवियर है उसमें मोशन और रेस्ट के बारे में देखते हैं। द फ्लूइड मैकेनिज्म में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो फ्लूइड मैकेनिज्म होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, काइनेमेटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक, द स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक। जो स्टैटिक कंडीशन जो होता है उसमें क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और ये हाइड्रोस्टैटिक होता है। हाइड्रोस्टैटिक यानी कि वाटर डेंसिटी चेंज होता है और या स्टैटिक को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एट रेस्ट। जो मतलब कि फ्लूइड रुका हुआ होता है उसे स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। काइनेमेटिक होता है इट डील्स विथ द विस्कोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द पैटर्न ऑफ फ्लो ओनली फोर्स। इसमें क्या होता है, काइनेमेटिक जो होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी और इस एक्सेलरेशन की जो पैटर्न है मतलब इसकी रिलेशन है
सॉरी विस्कोसिटी और एक्सेलरेशन की जो पैटर्न है वो फ्लो बस ओनली फ्लो, यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। काइनेमेटिक जो होता है इसमें फ्लूइड जो होता है वो मोशन करता रहता है, उसे काइनेमेटिक बोलते हैं। डायनामिक इट डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड विथ द फोर्स। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन और विस्कोसिटी की रिलेशन जो होती है वो तो फोर्स को भी देखते हैं, वो डायनामिक हो सकता है। या इसको अदर डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड रेस्ट मोशन, मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन निगलेक्ट कंप्रेसिबल फोर्स प्रेशर ही है, प्रेशर फोर्स हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि डायनामिक जो होता है इसमें फ्लूइड मोशन भी करता है और इसके जो प्रेशर होते हैं वो भी एज अ वर्क करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। अब फ्लूइड में भी डिफाइंड एज फ्लो, फ्लूइड को कैसे मतलब उसको डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, या a fluid is a substance which deform continuously when subjected to external shearing force। फ्लूइड जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स होता है। अब फ्लूइड हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, फ्लूइड में उसके कितने मतलब प्रकार के फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक है। It has no density, it is no defined shape of its own, इसकी डिफाइंड शेप नहीं होती है, बट conform to the shape of the continuously vessels, और इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी ये आकार ले लेता है। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ shearing force exert on a liquid या fluid will cause it to undergoes a deformation which continuously as long as the force continues to be applied। इस पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होते हैं लिक्विड या फ्लूइड पे, उसके बारे में देखेंगे। अब फ्लूइड में भी क्लासिफाइड एज फ्लो, फ्लूइड को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ए हो जाएगा लिक्विड, गैस, वेपर, और बी जो हो जाएगा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। लिक्विड क्या होता है, व्हाट इज लिक्विड। और लिक्विड इज अ फ्लूइड विच प्रोसेस अ डिफाइंड वैल्यू, जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होती है वो डिफाइंड, उसकी प्रोसेस जो होती है वो डिफाइंड वैल्यू होती है। विच वेरियस ओनली स्लाइड विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी क्या होती है कि ओनली स्लाइड विथ टेम्परेचर और प्रेशर होता है। लिक्विड हैव बुक स्टैटिक मॉड्यूल व्हेन अंडर कंप्रेशन एंड विल्स स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द सेम मैनर एज अ सॉलिड एज द concretions of volume of a liquid under compression is extremely small. It is usually ignored and the liquid is assumed to be incompressible. A liquid will withstand a slight amount of tension due to molecular attraction between the particles, which will cause an apparent shear resistance between two object layers. This phenomena is known as viscosity। ये जो फिनोमिना है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी होता है यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और गैस क्या होता है, इट्स प्रोसेस नो डिफाइंड वैल्यू एंड इज कंप्रेसिबल। जो गैस होता है वो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफाइंड नहीं होती है और वो कंप्रेसिबल होते हैं, गैस को कंप्रेस कर दिया मतलब किया जा सकता है। वेपर्स इट इज गैस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इट इज वेरी नियरली द लिक्विड स्टेज। एग्जाम्पल स्टीम।
Ideal fluid. An ideal fluid is one which has no viscosity and surface tension and it incompressible in torn sense. No such fluid exist in nature. However, fluid which have low viscosity such such as water and air can be treated as ideal fluid under certain conditions. The assimilation of ideal fluid help in simplified the mathematical analysis. Ideal fluid जो होती है वो incompressible fluid होती है. फिर रियल फ्लूइड के बारे में देखेंगे कि रियल फ्लूइड होता क्या है. रियल फ्लूइड. अ रियल फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लूइड इज वन विच हैज विस्कोसिटी. इसमें विच हैज विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन एंड compressibility in addition to the density. The real fluid are actually available in nature. रियल फ्लूइड जो होता है एक्चुअली नेचर में प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है कंप्रेसिबल एडिशन होता है और डेंसिटी भी होता है. कंटिन्यूम. कंटिन्यूम क्या होता है? अ कंटिन्यूम एंड होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड एज कंटिन्यूम. कंटिन्यूम जो होता है वो होमोजीनियस होता है. वाइस पॉइंट क्या होता है? द ओवरऑल property and behavior of fluid can be studied without atomic and molecular structures. कंटिन्यूम जो होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम होता है जिसे कंटिन्यूम बोलते हैं. फिर इसके बाद पढ़ेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. डेंसिटी पढ़ेंगे. डेंसिटी में डेंसिटी या मास डेंसिटी एक ही को बोलते हैं. डेंसिटी यानी मास डेंसिटी. द डेंसिटी आल्सो नोन एज मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वैल्यू यानी m/v at a standard temperature and pressure. It is usually denoted by rho. Its unit are kg per meter cube. That is rho is equal to m/v. मास डेंसिटी जो होता है उसको मास डेंसिटी को डेंसिटी बोलते हैं या मास डेंसिटी बोलते हैं या स्पेसिफिक मास बोलते हैं. और ये क्या होता है कि लिक्विड में भी एज द जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? मास पर यूनिट वैल्यू होता है यानी कि m/v होता है. और उसको जो मास डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास या डेंसिटी जो होता है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब होता है. याद होगा. अब डेल इक्वल रो इक्वल टू रो से रिप्रेजेंट करते हैं. रो इक्वल टू m/v हो जाएगा यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. वेट डेंसिटी क्या होता है? द वेट डेंसिटी आल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट जो होता है मतलब कि वेट डेंसिटी जो होता है उसको स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं. is defined as the weight per unit value at the standard temperature and pressure. It is usually denoted by W. इस वेट डेंसिटी जो होता है उसे W से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक वेट उसी को बोलते हैं जिसे कि स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये भी क्या होता है कि पर यूनिट वेट W इक्वल टू v होता है. वेट अपॉन पर यूनिट वैल्यू होता है. v इक्वल टू g फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑल कैलकुलेशन relatively to hydraulic and hydraulic machine. The specific weight of the water is taken as flow. In SI unit जो होता है W इक्वल टू 9.81 kN पर मीटर क्यूब होता है या 9.81 इंटू 10⁶ नैनो mm
क्यू होता है। इन MKS यूनिट जो होता है W इक्वल टू 1000 यानी 1000 kg फ्लूइड अपॉन मीटर क्यूब होता है। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज वैल्यू पर यूनिट मास अपॉन फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाई V मैथमेटिकली। V इक्वल टू W अपॉन V इक्वल टू W अपॉन V अपॉन M यानी 1 अपॉन रो होता है। स्पेसिफिक जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि पर यूनिट मास होता है। स्मॉल जो V होता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, और इसके बाद V जो होता है वो होता है वैल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इट इज dimensional and has no unit. It is represented by S। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी रेशियो नहीं होती है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड होते हैं। यानी यस इक्वल टू कर देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। इसमें क्या क्या हो गया था? डेंसिटी यानी मास डेंसिटी को ही स्पेसिफिक मास बोलते थे। फिर होता है वेट डेंसिटी में W होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसके बाद स्पेसिफिक वैल्यू होता है V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी था। स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि क्या दिया है। इसमें दिया है फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। प्योर जो वाटर होता है वो क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसे बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, या फिजिकल W लिक्विड अपॉन W वाटर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वैल्यू एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6 मीटर क्यूब एंड वेट ऑफ 44 kN। सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ लिक्विड जो होता है वो क्या होता है 6 MQ होता है, और वेट जो होता है वेट ऑफ लिक्विड जो होता है 44 kN होता है। स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वैल्यू ऑफ लिक्विड 44 अपॉन 6 हो जाएगा, यानी 44 अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू 7.333 kN अपॉन MQ हो जाएगी। इस पर स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी रो से रो इक्वल टू W अपॉन G हो जाएगा 7.333 इंटू 1000 अपॉन 9.81 इंटू 747.5 हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 747.5 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पेसिफिक वैल्यू जो होगा V इक्वल टू 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन 747.5 इक्वल टू 0.00134 MQ अपॉन kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस इक्वल टू हो जाएगा W लिक्विड अपॉन W वाटर, यानी 7.333 अपॉन 9.81 इक्वल टू 0.747 हो जाएगा। फिर इसके बाद विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस। विस्कोसिटी जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होता है, और इसमें शेयरिंग स्ट्रेस होते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ अ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शंस विच causes resistance of flow. It is primarily due to cohesion and molecular
momentum exchange between fluid layers, and as flow occurring, this effect appears as shearing state between the moving layer of fluid. An ideal fluid has no viscosity. There is no fluid which can be classified as a perfectly ideal fluid. However, the fluid which very little viscosity are sometimes considered as ideal fluid. Viscosity of fluid is due to cohesion and interactions between particles. Reference figure. When two layers of fluid at a distance divide up part one over the other at different viscosity, say u and u plus du. The viscosity together with relatively viscosity cousin are shearing state acting between the shearing fluid layers. The top layer causes a shearing state on the adjusted low layer, whilst the lower layer causes a shearing state on the adjusted top layers. This shear state is proportionally to the rate of change of viscosity with respect to y. It is denoted by tau, called tau मैथमेटिकली. इसमें क्या होता है कि जो विस्कोसिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होता है, इसके अपर लेयर और लोअर लेयर होते हैं. अपर लेयर जो होता है वो u प्लस डी यू होता है, लोअर लेयर जो होता है वो u होता है. और इसमें नीचे की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सॉलिड बाउंड्री. फिर यहाँ पे ताऊ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपन डी वाई हो जाएगा. फिर ताऊ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा वेयर म्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेट ऑफ प्रोपोर्शनली and is known as coefficient of dynamic viscosity या only viscosity कोएफिशिएंस होता है या डायनामिक एफिशिएंसी, दोनों एक ही को बोलते हैं. डी यू अपन डी वाई जो होता है रेट ऑफ शेयरिंग और रेट ऑफ शेयरिंग डिफॉर्मेशंस और विस्कोसिटी ग्रेडियंट होता है. फॉर्म फिगर जो होता है वो म्यू इक्वल टू टाउ अपन डी यू अपन डी वाई होता है. दिस विस्कोसिटी में आल्सो बी डिफाइंड एज द शेयरिंग स्टेट required to product unit rate of shearing state. इसके बाद यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे. इन एस आई यूनिट एन यानी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इन के एम के एस यूनिट में देखेंगे तो वो होता है के जी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है. म्यू इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया अपान लेंथ इंटू टाइम इंटू वन अपान लेंथ होता है इक्वल टू फोर्स इक्वल टू लेंथ स्क्वायर अपान वन अपान लेंथ होता है. फोर्स इक्वल टू टाइम इंटू अपान होता है लेंथ स्क्वायर होता है. दिस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एस सी This unit of viscosity in CGS is also called Poisson होता है. डाइन सेकेंड अपन सेमी स्क्वायर होते हैं. वन पॉइंट्स इक्वल टू होता है 1/10 नैनो सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है. दिस विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.100 पॉइंट्स और 1 सेंट्री पॉइंट होता है. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. इट इज डिनोटेड बाय वी कॉल्ड म्यू. मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी. म्यू इक्वल टू डेल होता है. यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन एस आई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है. इनके एम के एस यूनिट
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इन SCGL यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज आल्सो नोन एज स्टॉक सेमी स्क्वायर पर सेकेंड होता है। वंस स्टॉक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। सेंट्री स्टॉक मीन्स होता है 1/100 स्टॉक होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इफिशियंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज इफेक्टिव बाय टेम्परेचर। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज बट दैट ऑफ गैसेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन लिक्विड एंड शेयरिंग स्टेट इन ड्यू टू द intermolecular cohesion which decrease with increase of temperature in gas. The intermolecular cohesion is negligible and the shearing state is due to exchange of momentum of the molecule normal to the directions of motion. The molecular activity increase with rise in temperature and so does the viscosity of gas. For liquid, mu T is equal to AE बीटा अपॉन टी होता है। और इसके बाद फॉर गैसेज जो होता है म्यू इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू बी टी ही 1/2 होता है अपॉन 1 प्लस ए /T होता है। वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू टी डायनामिक विस्कोसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी होता है। ए बीटा इक्वल टू होता है कंसंट्रेट फॉर अ गिवन लिक्विड एंड स्मॉल ए बी जो होता है कंसंट्रेशन फॉर अ गिवन गैस। efficiency of pressure on viscosity. This viscosity under ordinary condition is not appreciably affected by the change in pressure. However, this viscosity of some oils has been found to increase with increase in pressures. फिर इसके बाद न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में देखेंगे विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल। देन उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप के फ्लूइड हैं। न्यूटोनियस फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियस फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।